अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर 21 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट IUPAC नेमिंग। ठीक है, वो स्टूडेंट जिनको IUPAC नेमिंग का कुछ भी नहीं आता तो आज की वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसलिए आपने स्टूडेंट जो है एक एक स्टेप को और से समझना ताकि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले IUPAC नेमिंग मैं बता दूं, आज जो हमने करने हैं टॉपिक वो क्लियर करने हैं अल्केन। ठीक है, अल्केन्स क्लियर करना है। इसके बाद मैंने आपको बताना है अल्काइल ग्रुप क्या होता है, जिसको अल्काइल रेडिकल भी कहते हैं। ठीक है, अल्काइल ग्रुप के बाद मैंने आपको बताना है अल्कीन्स की नोमेनक्लेचर, और लास्ट में मैंने आपको आज करवानी है अल्कोहल की नोमेनक्लेचर। ठीक है, यानी कि इनको नेम कैसे देने हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, चाहे वो अल्केन्स का होगा, अल्काइल का होगा, अल्कीन्स का होगा और अल्कोहल का होगा। तो आज की वीडियो में हम ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट कुछ मैं बेसिक रूल्स बता दूं, वो आपको पता होने चाहिए IUPAC नेमिंग से पहले। तो इसके लिए मैं आपको अल्केन से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, अल्केन्स के लिए स्टूडेंट आपको जो है वो 3 टर्म्स बताई गई हैं। सबसे पहले आपकी बुक में लिखा हुआ है रूट। ठीक है, रूट क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देन आपको बताया गया है प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स के बाद है सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स। अब मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आज के लेक्चर में क्लियर करूंगा। सबसे पहले रूट में मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं एक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपाउंड ले लिया जिसका नेम है पेंटेन। ठीक है, CH3 CH2 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 और CH3। अब ये कंपाउंड का नेम है पेंटेन। अब मुझे नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि इस कंपाउंड का नेम पेंटेन है, तो कौन से रूल्स हैं जिससे हमें इसका नेम पता चला है। तो ये है जी IUPAC नेमिंग। I स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का एक अदारा है जो कि इसकी नेमिंग को तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग को जो है वो एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इन कंपाउंड्स के नेम रखे गए, ये रूल्स बनाए गए हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं रूट। रूट हमें ये बताता है कि सबसे पहले आपने किसी भी कंपाउंड को नेम देने के लिए एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है कार्बन एटम्स की। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन एटम्स की वो ये है, जिसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कार्बन एटम्स हैं। अब देखिए रूट में कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हैं, तो इसके लिए हम 5 के लिए वर्ड यूज करेंगे पेंट। ठीक है, 5 के लिए पेंट। अब ये मैं आपको साथ ही बता दूं कि आपने जो है वो कौन कौन से वर्ड यूज करने हैं। 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, ठीक है, और 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, और 6 के लिए हेक्स, और 7 के लिए हेप्ट, और 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए टेक। तो ये मैंने आपको जो है वो कुछ नेम बता दिए हैं। ये आपने अगर कार्बन एटम्स की तादाद होगी तो उस हिसाब से 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, ब्यूट 4 के लिए, पेंट 5 के लिए, हेक्स 6 के लिए, हेप्ट 7 के लिए, ऑक्ट 8 के लिए, और नॉन 9 के लिए, और डेक 10 के लिए। तो ये कार्बन एटम्स की तादाद के हिसाब से आपने लिख लेना है। अब इसमें कार्बन एटम्स की तादाद 5 है, तो रूट में मैंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। इस कंपाउंड का नेम बताने लगा हूँ अभी आपको कैसे आपने बताना है। तो सबसे पहले आपने जो है 5 कार्बन के लिए क्या नेम है, पेंट। मैंने पेंट लिख लिया। अब रूट का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। इसके बाद है प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स में आपने ये देखना है कि इस चेन के अलावा इसके साथ कोई और चीज़ तो अटैच नहीं है। अब इस चेन में इसके अलावा कोई और चीज़ अटैच नहीं है, तो इसका मतलब प्रीफिक्स में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब सफिक्स में हमने देखना है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अल्केन में हमें पता है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि सारे के सारे कार्बन एटम्स क्या हों, सिंगल बॉन्डेड हों। तो अब यहाँ पर देखिए सारे के सारे कार्बन एटम सिंगल बॉन्डेड हैं, तो अल्केन के लिए जो हम फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं वो करते हैं एन। तो इसका मतलब इस कंपाउंड का नेम क्या है, पेंटेन है। ठीक है, अब मैं एक जो है ब्रांच चेन कंपाउंड का नेम कैसे होगा अल्केन का, ये था स्ट्रेट चेन का, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट। अब ब्रांच चेन इसी कंपाउंड को मैं ले लेता हूँ CH3 CH2 CH CH3, और यहाँ पर भी क्या आ गया CH3। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी। अब इस कंपाउंड का जो है वो हमें नेम नहीं पता। अब इसके देखें, सबसे पहले रूट में हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अब एक चेन ये भी बन सकती है इसकी कार्बन एटम्स की, एक चेन ये भी बन सकती है। ठीक है, अब ये दोनों में से एक चेन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप जो मर्जी कर लें। तो मैंने ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। लॉन्गेस्ट चेन में रूट में आपने बताना है कार्बन एटम्स कितने हैं। देखिए कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4। तो इस 4 के लिए मैंने क्या वर्ड यूज कर लिया, ब्यूट।
ठीक है। अब ब्यूट मैंने लगा लिया, लेकिन यहाँ पर आपको स्टूडेंट मैं एक बात बताता जाऊं कि जब ब्रांच चेन होगी, लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो भी कंपाउंड अटैच होगा, जैसे यहाँ पर क्या अटैच है, CH3 मेथाइल, तो अब इस मेथाइल की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 मेथाइल, यानी कि 2 पोजीशन पर अटैच है, तो पहले मैंने रूट से इसको शो करवाना है 2 मेथाइल। तो इस कंपाउंड का नेम होगा 2 मेथाइल 4 कार्बन एटम्स है, 2 मेथाइल ब्यूटेन, यानी कि सारे सिंगल बॉन्डेड है। तो इस कंपाउंड का नाम है 2 मेथाइल ब्यूटेन। तो ये स्टूडेंट आपको स्ट्रेट चेन के लिए फॉर्मूला था, और ये था जी ब्रांच चेन कंपाउंड्स के लिए। तो अल्केन्स की नेमिंग तो बिल्कुल आसान थी। अब मैं आपको बताता हूँ अल्काइल रेडिकल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। अब ये प्रोपेन है, इस प्रोपेन में से मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। जैसे इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो मेरे पास जो है एक कंपाउंड बन जाएगा जिसका नेम है CH3 CH2 और CH2। ठीक है, यानी कि इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो गया है ना, निकल गया है। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं R, जिसको कहते हैं अल्काइल रेडिकल। ठीक है, तो ये अल्काइल रेडिकल कैसे बना है, किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम करने से। तो अब ये किससे बना है, ये बना है प्रोपेन से, तो इसको हम कहेंगे प्रोपाइल। अब ये किससे बना था, ये CH3 बना था CH4 से, तो इसको हम कहेंगे मेथाइल। यानी कि जो लास्ट पे है उसके आपने एन नहीं लगाना, फिर YLE लगा देना है आयल। क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो ये था कॉन्सेप्ट आपको अल्काइल रेडिकल कैसे बनता है। तो अल्काइल रेडिकल सिंपली आपको बता दूं कैसे बनता है, किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन जब कम कर देते हैं तो अल्काइल रेडिकल बनता है। क्लियर हुआ जी। इसके बाद है अल्कीन्स। अल्कीन्स को आपने नेमिंग कैसे करवानी है, तो अल्कीन की नेमिंग के लिए भी जो स्टूडेंट रूल्स हैं वो सेम यही हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, प्रीफिक्स। ठीक है, उसके बाद आपने क्या शो करना है, रूट, और उसके बाद आपने सफिक्स शो करना है। अब नेमिंग में थोड़ा सा फर्क आएगा, अल्कीन में बाकी सारा का सारा एज इट इज है। यहाँ पर एक कंपाउंड का मैं नेम लिख लेता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2। अब इसमें कार्बन एटम्स देखे कितने, 3 हैं, लेकिन इसका आपको नेम नहीं पता। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अब लॉन्गेस्ट चेन क्या है, ये है, कितने कार्बन एटम्स हैं, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन एटम्स हैं, तो इसका नेम हो जाएगा प्रोप। ठीक है, अब प्रोप तो मैंने लिख दिया। अब देखें डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, तो ये 1 पोजीशन है ना कार्बन एटम्स की, राइट साइड से 1 पोजीशन। आपने जो है वो डबल बॉन्ड या कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब होगा तो उसको कहां से काउंट करना है, जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर आए, यानी कि यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो यहां से काउंट करेंगे 1, फंक्शनल ग्रुप को 1 को नंबर आ गया, तो इसका मतलब ये इस कंपाउंड का नेम है प्रोप 1। तो 1 पोजीशन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, प्रोप 1 इन, तो या इसको आप ये भी कह सकते हैं 1 प्रोपीन। तो इस कंपाउंड का नेम हो गया 1 प्रोपीन या प्रोप 1 इन। तो ये स्टूडेंट बिल्कुल इजी है, किसी भी अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप लिखने का, किसी भी अल्कीन का नोमेनक्लेचर में IUPAC नेम लिखने का आसान मेथड है। ठीक है, अब ये था स्ट्रेट चेन अल्कीन। ठीक है, अब कोई ब्रांच अटैच हो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर CH3 है, ये CH है, यहाँ पर क्या है CH2 है, और ये डबल बॉन्डेड जो है वो CH2 है। क्लियर हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पर क्या अटैच हो गया, यहाँ पर मैंने CH3 अटैच कर दिया। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रीफिक्स लिखना है। अब प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स मैंने आपको बताया था वो ग्रुप होगा जो लॉन्गेस्ट चेन के साथ अटैच होगा। जैसे ये क्या थी, एक लॉन्गेस्ट चेन थी, इसके साथ CH3 ग्रुप अटैच है, तो इसको सबसे पहले आपने शो करवाना है। तो CH3 कौन सी पोजीशन पर है, यहाँ से काउंट करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, 1 2 3 और यहाँ 1 है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करनी है नंबरिंग 1 2 3। तो 3 पोजीशन पर क्या अटैच है, मिथाइल, 3 मिथाइल। ठीक है स्टूडेंट, इस कंपाउंड का नेम होगा 3 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूट। अब देखें कौन सी पोजीशन पर इन है, 1 पोजीशन पर, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। क्लियर हुआ। तो इस कंपाउंड का नाम भी बिल्कुल आसान है। तो ये स्टूडेंट हमने नोमेनक्लेचर में नेमिंग पढ़ ली है, किसकी, अल्केन की, अल्काइल की, अल्कीन्स की, और अब हम पढ़ते हैं अल्कोहल की नेमिंग कैसे शो करवानी है। तो ये बिल्कुल सारी की सारी नोमेनक्लेचर जो है वो इसी तरह से एक्सप्लेन की जाएगी। अगर आपको नेमिंग नहीं आती ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अब हम करते हैं जी अल्कोहल को। स्टूडेंट अल्कोहल की नेमिंग के लिए भी मैं आपको यही तीनों चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले रूट,
इसके बाद प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद सफिक्स। ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है, अपने पल्ले से बांध लें, ठीक है। रूट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लॉन्गेस्ट चेन। प्रीफिक्स क्या है, जो कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन के साथ कोई भी कार्बन एटम्स या किसी भी अदर एलिमेंट्स का जो ग्रुप अटैच होगा वो क्या है, प्रीफिक्स है। और सफिक्स क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो भी अटैच होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने नेमिंग करनी है अल्कोहल की। तो यहाँ पर मैंने एक कंपाउंड ले लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर मैंने क्या अटैच कर दिया, OH ग्रुप लगा दिया, तो यहाँ H नहीं आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर जो है ये कोई ग्रुप अटैच है, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन के साथ। अब ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसके साथ एक ग्रुप अटैच है OH। अब ये जो ग्रुप अटैच है ना, ये प्रीफिक्स नहीं है, ये क्या है, ये सफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर हुआ। तो इसमें सबसे पहले आपने जो सफिक्स को लास्ट में लिखना होता है, तो सबसे पहले देखें जी रूट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक अल्कीन भी है और एक अल्कोहलिक भी है, तो आपने अल्कोहल को प्रेफर करना है। अब कौन से फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करना है ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी। अल्कोहल को आपने प्रेफर करना है, तो ये जो हमारा हो जाएगा सफिक्स और ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं 1 पोजीशन पर क्या है, 1 इन, ठीक है, 1 पोजीशन पर क्या है, इन, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई है ना, 1 इन, ठीक है स्टूडेंट, प्रोप, 1 इन प्रोप इन ओल, ठीक है, 1 इन प्रोपानोल, यानी कि 1 पोजीशन पर जो है वो अल्कीन है और जो सेकंड पोजीशन है 1 इन 2 प्रोपानोल, 1 इन 2 प्रोपानोल, सेकंड पोजीशन पर जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप है। अब अल्कोहल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओल का, ठीक है, तो हमारे पास जो कंपाउंड का नेम आ जाएगा, प्रोपेन से निकला है तो प्रोपानोल होगा, ठीक है। अब एक और मैं एग्जांपल आपको क्लियर करवा देता हूँ अल्कोहल की, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखें जी, यहाँ पर जो है एक और मैंने कंपाउंड ले लिया है, इसका नाम मुझे नहीं आता, आपको आता है तो आपने कमेंट में जल्दी से बता देना है कि आपको अल्कोहल की समझ आ गई है या नहीं आई, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखें, इस कंपाउंड का नाम मुझे नहीं आता। सबसे पहले आप देखें कि इसमें कोई प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स कोई नहीं है, यानी कि कोई भी चेन अटैच नहीं है लॉन्गेस्ट चेन के साथ। तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो इसमें कार्बन एटम्स कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन एटम्स है, तो इसका नेम होगा पेंट, ठीक है, एन, यानी कि पेंटेन होगा। तो हमने जो है वो पेंट लिखना है सिंपली, तो एन जो है वो हम लास्ट पे लिखेंगे, पेंट आ गया। तो 1 2 3 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन पर क्या है, ओल ग्रुप अटैच है, पेंट थर्ड ओल, ठीक है। तो यहाँ इस कंपाउंड का जो नेम बन जाएगा वो बन जाएगा 3 पेंटानोल, ठीक है। तो ये आसान तरीका है अल्कीन की फंक्शनल ग्रुप का भी, ठीक है, इनको नेम देने का। इसके अलावा आपने जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम देना है तो इस चैनल के ऊपर आपको सिखाया जाएगा कि कैसे नेमिंग करनी है, सारे के सारे रूल्स आपको बताए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसके हवाले से स्टूडेंट आपसे बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा याद करने वाला, सिर्फ आपसे जो है वो कंपाउंड का नेम पूछा जाएगा, तो इसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको कंपाउंड्स के नेम आ जाएं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए इसी तरह से कुछ कंपाउंड्स के नेम जो है वो मैं आपको बता दूंगा, आपने उनके स्ट्रक्चर बनाने ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए।